अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। दोस्तों को तारुफ के लिए, मैं हूँ अंजुम अता, इटली से आपसे मुखातिब हूँ और पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। वक्तन फ़वक्तन आप तो लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ ज़िंदगी के तजर्बात जो मेरे साथ गुज़रे और जिस तरीके से अल्लाह ताला की मदद मुझ तक पहुँची तो मैं आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ और दीगर मुआशरती मामलात वो भी आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। तो ज़रा मैं कुछ दिनों से मसरूफ़ था अपने जॉब मेरी जो है वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर की है, तो उसमें मैं बहुत मसरूफ़ रहता हूँ, तो वीडियो आप लोगों को तक नहीं पहुँच पा रही थी। आज थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने कहा चलो आपसे शेयर करता हूँ। तो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर किया करें प्लीज़। तो दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो एक मेरी ज़िंदगी का बहुत ही ख़ास एक्सपीरियंस है। जब हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, चारों तरफ हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, हम घबराए हुए होते हैं। अगर किसी के घर में कोई बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, ज़िंदगी मौत का मसला है, या किसी का कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में उसकी ज़िंदगी है, या हम कारोबारी तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान में आ चुके हैं, या हमारा कारोबार नहीं चलता है, या हमें कोई ऐसा ज़रिया नज़र नहीं आता कि हमें इस परेशानी से कोई निकाल ले, तो दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ज़ात है, वो है अल्लाह, अल्लाह ताला। आप यकीन करें, माशाल्लाह सभी नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, दुआ भी मांगते हैं, लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं कि अगर आप उसे ख़ास तरीके से करें, आप यकीन करें आपकी दुआ भी कबूल होगी और आपको फौरी तौर पे मदद आ जाएगी। आप 4 दीवारों में अपने आप को बंद कर लें, उन 4 दीवारों में से रास्ता बन के आप तक मदद पहुंचेगी, छत फाड़ के आपके लिए मदद पहुंचेगी। ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी के तजर्बात हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी परेशानी में मुब्तला हो जाएं, जब कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, चारों तरफ अंधेरा हो, तो आप कुरान पाक लें। कुरान पाक में सबसे पहले सूरह रहमान को आप पूरा पढ़ें और पूरे दिल के साथ एक एक लफ्ज़ को पढ़ें और ये सोच के पढ़ें कि बस आप सुना रहे हैं और अल्लाह ताला आपकी सुन रहा है। वो तो यकीनन सुनता है, लेकिन आप ऐसी कम्युनिकेशन अपने अंदर बनाएं। सूरह रहमान पूरी पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पे सूरह तौबा को आप पूरा पढ़ें। सूरह तौबा को पूरा पढ़ने के बाद नंबर 3 आपने पढ़नी है सूरह रहमान, सूरह कहफ। नंबर 1 सूरह रहमान, नंबर 2 सूरह तौबा और नंबर 3 पे है सूरह कहफ। इसको आप पढ़ें। पढ़ने के बाद आप, क्योंकि वज़ू की हालत में होने चाहिए, आपने फौरी तौर पे खड़े होके 2 रकात नमाज नफिल बराए तौबा अल्लाह ताला से वो आपने पढ़नी है और उस नमाज को ऐसे पढ़ना है कि आपकी सारी तवज्जो रब्बिल आलमीन की तरफ होनी चाहिए कि आप उससे अपने गुनाहों की तौबा कर रहे हैं। आप यकीन करें वो बड़ा बख्शने वाला रहमान है। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद, नफिल आप बराए तौबा पढ़ने के बाद, आपने साथ ही साथ 2 रकात नमाज नफिल बराए हाजत, जो भी आपकी हाजात उस वक्त की हैं, आप उस नमाज में 2 रकात पढ़ने के बाद
फिर आपने दुआ मांगनी और उस दुआ में आपकी जितनी मुश्किलात, जितनी परेशानियाँ, ज़िंदगी के अप डाउन हैं, वो सब रब्बिल आलमीन के सामने बयान कर देने। जब आप ये अमल कर चुके हैं तो आप यकीन करें कि आपकी दुआ इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। कुछ नज़र नहीं आता, इंसान को कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो दे देता है। वो बड़ा गफूर रहीम है। आप ज़मीन खोद के उसमें एक बीज डालते, मट्टी होती है, वो रब्बे कायनात है जो उस मट्टी में से, उस बीज में से पौधा निकाल देता है और वो पौधा निकल के एक तनावर दरख्त बन जाता है और उसके बाद वो फल देता है। कहते हैं ना कि हमने सुना भी है, हमारा यकीन भी है कि इंसान को मट्टी से बनाया गया है। बज़ाहिर हम देखते हैं हम गोश्त से हैं, खून से हैं, ठीक है ना, इसका भी जिक्र, खून का भी जिक्र है बिल्कुल। तो इंसान मट्टी से बनाया गया है क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से बनाया है। ताज़ा मिसाल आप इस ज़िंदगी में देख लें, यही मट्टी है, इसे खोद के जब हम उसमें बीज डालते हैं, हम उसमें मुख्तलिफ, चाहे वो आम का दरख्त हो, खजूर का दरख्त हो, या सेब का दरख्त हो, या आड़ू का दरख्त हो, अंगूर लगे हुए हों, या उसमें से अनाज निकले, या उसमें से कपास निकले, या उसमें से जिसे हम कहते हैं हम अपना मकई निकले, बाजरा निकले, तो वो ज़ात है जो हर चीज़ पर कादिर है, जो चाहे, जब चाहे, जहाँ से चाहे वो करने पर कादिर है। मेरी ज़िंदगी में ऐसे कई वाक़यात गुजरे, बीमारियाँ भी आई, बेटा जो है ज़िंदगी की मौत के अंदर आया, रोज़गार के अंदर ऐसे ऐसे वक्त आए कि बड़ी अजियत के वक्त भी देखे, लेकिन ऐसे वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रस्सी को पकड़ा और अल्लाह की तरफ रुजू हुआ, अल्लाह ताला से तौबा की और अल्लाह ताला से मदद मांगी। यकीन करें, कसम खाता हूँ उस रब्बे ज़ुल जलाल की, कि मुझे मदद आई और फ़ौरन आई, और मैं खुद उस मदद के आने पे हैरान हो जाता था कि ये कैसे मुमकिन एकदम से हो गया, जो कि कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता था। तो दोस्तों, मैं जो चीज़ भी गुजरी होती है प्रैक्टिकली, वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। एक चीज़ का और ख्याल रखना है, अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार फरमाते हैं कि मुआफ़ कर दो, लोगों को मुआफ़ करना सीखो, दुश्मनी मत बनाओ, दिल के अंदर कदूरतें मत रखो, और ख़ास तौर पे उस शख्स को जो आपसे आके अपनी माफ़ी मांग लेता है, उसे तो ज़रूर माफ़ कर दो। अगर माफ़ करोगे तो अल्लाह ताला राज़ी होगा, और जब अल्लाह राज़ी होता है तो तुम्हारी सारी बातें सुनता है और तुम्हें देता है। ये बातें सारी इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं भी इस मुआशरे का हिस्सा हूँ, इस मुआशरे में देख रहा हूँ, देखता हूँ कि जी आज घर में कुरान ख़वानी कराई जा रही है, आज दरूद तंजीला पढ़ाया जा रहा है, और आज इतनी मर्तबा आयत करीमा पढ़ाई गई है, आज इतनी मर्तबा कलमा पढ़ाया गया है। वो सब काम कर रहे होते हैं, लोगों को खाना भी खिला रहे होते हैं, लेकिन अगर वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी पे गौर करें तो ना वो किसी बहन भाई को माफ़ कर रहे होते हैं, ना किसी दोस्त को माफ़ कर रहे होते हैं। तो जब तुम किसी को माफ़ नहीं करते, जब तुम अल्लाह के हुक्म पे अमल नहीं करते, तो अल्लाह है ना, तुम्हारी दुआ सुने और उसको ना पूरा करे, वो तो हर चीज़ पर कादिर है ना। तो अल्लाह पे भरोसा रखो और अल्लाह का हुक्म मानते हुए, खुदा का वास्ता है, दरगुजर करना सीखो, लोगों से दुश्मनी मत बनाओ, लोगों से कदूरतें मत रखो। ज़िंदगी है हमारी, कई वाक़यात ऐसे अप डाउन हो जाते हैं जो हमें बड़े नागवार गुजरते हैं, जो हमें माफ़ी देने के काबिल भी नहीं हम महसूस करते।
لیکن اس بات کو یاد رکھو، ہم مسلمان ہیں اور اس پیارے نبی کی امت ہیں، آقا دو جہان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں ہم لوگ، جنہوں نے ہمیں سبق ہی یہ دیا کہ جب انہیں طائف کی گلیوں کے اندر پتھر مار مار کے ہمارے پیاری نبی کو خون سے لہولہان کر دیا گیا، اتنا خون بہا کہ آپ کے جوتے مبارک جو تھے ان میں بھی خون تھا، تو اس ٹائم جبرائیل امین تشریف لائے اور ان سے کہا کہ اے محمد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کہو تو یہ دونوں پہاڑ جو ہیں ان کو ملا دیا جائے اور یہ ہمیشہ کے لیے قوم غرق ہو جائے، لیکن درگزر کی اور معافی کی انتہا دیکھیں آپ لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، انہی میں سے مسلمان پیدا ہوں گے۔ آپ نے ان سب کو معاف کر دیا اور اسی جگہ سے دیکھو پھر اسلام کی کلیاں پھوٹی اور پھول بنے اور گلشن بنا۔ کیوں ہوا؟ درگزر اور معاف کرنے کی وجہ سے۔ تو دوستو، سب سے پہلے پلیز آپ لوگ اگر کسی بھی بہن بھائی سے ناراض ہو کسی بھی مسئلے پہ، 4 دن کی زندگی ہے، ہمارے بڑے بھی گزار کے چلے گئے اور ہمیں بھی گزار کے یہاں سے چلے جانا ہے، اصل زندگی جو ہے وہ تو اگلے جہان میں ہے۔ اگر ہم اللہ کی بات مانیں گے، اس پہ عمل کریں گے اور اس سے دعا مانگیں گے تو وہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہم امید کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ باقی رہ گئے زندگی کے معاملات، تو زندگی کے معاملات میں ہمیں قرآن پاک کے ذریعے آگے چلنا ہے، اور یہ تینوں جو باتیں میں نے آپ کو بتائی، سورہ رحمان، سورہ توبہ اور سورہ کہف، یہ تینوں صورتیں بہت ہی خاص صورتیں اللہ تعالیٰ کی، ویسے تو پورا قرآن ہی خاص ہے، لیکن ان صورتوں کو اگر آپ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ قرآن میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے کلام کر رہے ہیں قرآن پاک کے ذریعے، تو آپ یہ دیکھیں وہ ایک ایک لفظ کتنا بڑا اسم اعظم ہے، کتنی بڑی شان ہے اس ایک ایک لفظ کی، کتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی اس ایک ایک لفظ میں۔ تو بات تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن آج کا پیغام میں آپ لوگوں کو یہی دینا چاہتا ہوں کہ زندگی میں مایوس نہیں ہونا، بالکل مایوس نہیں ہونا۔ بڑے سے بڑا وقت آ جائے، زندگی، موت، بیماری، کاروباری نقصانات، اس کے باوجود بھی اگر آپ یقین پکا کر لو کہ اللہ دیکھنے والا ہے اور اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ، آپ یقین کرو آپ ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ میری ذاتی زندگی کے تجربات ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری مشکلات کے بعد مجھے کامیابی بھی بہت زیادہ دی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے تمام کام بنائے، تو اگر مجھے فائدہ ہوا ہے تو میرا دل کر رہا تھا کہ آپ لوگوں تک اس بات کو پہنچاؤں۔ تو دوستو، آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، سب سے پہلے معاف کرو لوگوں کو، دل کو صاف کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی مشکل ہے اس کے لیے نمبر 1 سورہ رحمان پڑھنی ہے، نمبر 2 سورہ توبہ پڑھنی ہے، نمبر 3 سورہ کہف کو پورا پڑھ کے اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز برائے توبہ اللہ تعالیٰ سے نفل کی، اور 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت کی پڑھ کے آپ دعا مانگ دیں۔ اس عمل کو اگر آپ رات کو کریں، عشاء کی نماز کے بعد اگر کریں، کیونکہ میں نے عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کیا، اس کے لیے گنتی نہیں ہے، آپ جب تک آپ پریشانی میں مبتلا ہیں، خاص طور پہ اگر آپ اس عمل کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسانی میں بدل دیں گے اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بس میرا پیغام اتنا ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں، اپنی رحمتیں آپ سب پر نازل فرمائیں اور مجھ پر بھی۔ تو دوستو، آج کے لیے میرے اس پیغام کو قبول کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں،
شیئر کریں اپنے دوستوں میں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج کے لیے انجم عطا کو اجازت دیجیے، میرا آپ سب کو سلام ہے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔